नाजरीन, खूबसूरत और जाज़िब नज़र दिखने का जुनून जो है वो तेज़ी से बढ़ता ही चला जा रहा है शोबिस इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर हर कोई ये चाहता है कि रंग गोरा हो, नए नक्श जनाब खूबसूरत लगें, जॉ लाइन निकले, जिस्म दुबला पतला हो और अगर वो स्क्रीन पर आए या फिर उनकी कोई पिक्चर्स हो मतलब फिल्टर से हटके भी जनाब वो अच्छे लगें और आम जिंदगी में तो वो दिलकश, खूबसूरत और स्लिम एंड स्मार्ट नजर आए। ज़ाहिरी शक्ल सूरत को निखारने के लिए प्लास्टिक सर्जरी है, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं जो महंगे भी हैं और बड़े लेटेस्ट भी हैं। मोटापे को ख़त्म और वज़न को कम करने के लिए मुख्तलिफ इंजेक्शंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं इस सब के लिए। जी बिल्कुल, और इस हवाले से जी मारूफ अदाकार भी हम देख रहे हैं सैयद जिब्रान, उन्होंने चौंका देने वाला इंकशाफ किया। उनका कहना है कि आजकल शोबिज़ इंडस्ट्री के कई अदाकार और अदाकाराएँ जो हैं वो स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आने के लिए ओज़ेम्पिक इंजेक्शन लगवाती हैं और दूसरे थिन होने वाले इंजेक्शंस का सहारा लेती हैं। और उन्होंने ये भी खबरदार किया कि लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये इंजेक्शंस इतने फ़ायदेमंद और सेहत बख्श नहीं जितने समझे जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इंजेक्शंस बज़ाहिर वज़न कम करने और जिस्म को स्मार्ट दिखाने में मददगार समझे जाते हैं। इनके इस्तेमाल के संगीन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये कि क्या ये इंजेक्शंस फ़ायदेमंद हैं या इनके साइड इफ़ेक्ट्स अगर हैं तो वो कौन से हैं और इनका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किस हद तक सेहत को मुतासर कर सकता है। इन्हीं पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट और साथ ही साथ जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर कंजा आफ्ताब, और उनके साथ ज्वाइन किया है बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर तनवीर साहब ने। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान बोथ ऑफ यू। थैंक यू। डॉक्टर कंजा, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आजकल लोग जो है वो उस तरह से कोशिश नहीं करते कि नेचुरली खूबसूरत लगे। उन्हें पता है कि जनाब ऑप्शन है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम जाके करवा लेंगे तो हम खूबसूरत लगेंगे। क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो आपने देखे हैं या होते हैं लॉन्ग टर्म में? जी देखें, हमेशा खूबसूरती का आगाज़ आपके अंदर से होता है। तो आप जब तक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज नहीं करते तब तक हम जितने मर्जी ट्रीटमेंट्स ऊपर कर लें आप खूबसूरत नहीं लग सकते। यस, यही पॉइंट है। इट्स अ कंप्लीट रेसिपी। अगर हमने स्किन को जगाना भी है, हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, माइक्रो नीडलिंग है, बोटॉक्स, फिलर्स, जो कुछ भी है, अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है ना तो हम जो भी कर लेंगे आप अनहेल्दी ही लगेंगे, आपकी स्किन आप खूबसूरत नहीं लग सकते। तो बेसिक्स ही रहेंगी, एक्सरसाइज और अच्छी डाइट साथ रहेगी। बोटॉक्स, फिलर्स तो हम एक निकाल लेते हैं कि ये दो चीज़ें, ये सिर्फ दो चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आपकी स्किन। आप बताएं ना कौन कौन सी खुल के बात हो जाए आज। जी देखें, जब मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आते हैं तो हमारे पास बोटॉक्स और फिलर्स बिल्कुल एंड पे होते हैं, हम उनको लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखते हैं। सबसे पहले हम स्किन की क्वालिटी पे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, कुछ कोलेजन स्टिमुलेटिंग लेजर्स होते हैं, कुछ स्किन बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपकी अपनी स्किन का कोलेजन बढ़ता है, अपनी स्किन यंग होती है और आप खुद ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फिलर लगा देंगे और आपका 10 साल में फेस फूल जाएगा और आप कुछ और लगना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आपकी स्किन को यंग रखा जाए, इसका कोलेजन बूस्ट किया जाए ताकि आप लॉन्ग टर्म यंग लगें। लॉन्ग टर्म यंग रहने के लिए हम ये प्रोसीजर वगैरह करते हैं। तो तनवीर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जैसे कि अब हम देख भी रहे हैं कि पतले होने के लिए लोग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, तो मोटापे के इलाज के लिए क्या आप ये भी कह सकती थी कि मेरे जैसा होने के लिए लोग इंजेक्शंस लगवा नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं कोई अंडरवेट हूँ। लेकिन यस, ये मोटापे के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान बढ़ रहा है, हर कोई इंजेक्शन लगवा रहा है और स्मार्ट हो रहा है, पतला हो रहा है, फैशन ट्रेंड भी कह लें। तो ये क्या मराहिल हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है डाइट से लेकर, फिर क्या प्रोसीजर्स हैं, फिर ये इंजेक्शंस की तरफ आप आते हैं? देखें, पहली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मोटापे के शिकार अफराद है ना, उनकी प्लाइट को और मुश्किल को समझना है आपने, ठीक है, तो जहन में रखना है। मोटापा एक मर्ज है, अब उसके दर्जे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं वो एक हेल्प है, वो ऑक्सिलरी सपोर्ट है। सेंट्रल पिलर वेट लॉस का और हेल्दी लाइफस्टाइल का अच्छा खाना और मूव करना ही है, ये सेंट्रल पिलर है। इफ़ यू ईटिंग क्लीन, अच्छा खाना खाते हो, कैलोरीज का ख्याल रखते हो, हाई प्रोटीन डाइट लेते हो और साथ एक्सरसाइज करते हो। और आप तो मैं एक ऐड करना चाहूंगा, दोनों मियाँ बीवी और इस बात पे इत्तेफाक भी पाया जा रहा है। कितने मजे की बात है, कोई इख्तलाफ नहीं है, एक ही बात पे इत्तेफाक पहले गुफ्तगू कर रहे थे, कभी इनकी नोक झोंक भी नहीं हुई है, माशाल्लाह से नजरें बंद ना लगे, ऐसे कहना नहीं चाहिए। लेकिन यस, बहुत अच्छी, क्योंकि सेम फील्ड के हैं तो कोई ना कोई इख्तलाफ हो ही जाता है। तनवीर साहब, आप जो बता रहे हैं कि मतलब आप फिर आपके पास अगर कोई आता है, पेशेंट आता है, अपना वजन घटाना चाहता है, बहुत जल्दी है, उसे कोई एक टाइम फ्रेम के अंदर है, कोई शादी है या कुछ भी है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? ऑब्वियसली सर्जरी है, कोई इस तरह का जो बड़ा ट्रीटमेंट है वो तो आप नहीं उसे रेकमेंड करते होंगे, कोई ना कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से डील किया जाता है उनकी नफ्सियात को देखते हो?
सबसे पहले तो कंसल्टेशन सेशन होता है, आप उनकी बात सुनते हो, सही। ये बंदा बात कहाँ से कर रहा है, इसके इश्यूज क्या हैं, गोल्स क्या हैं इसके? गोल्स क्या हैं इसके। हमेशा पूछा जाता है सारी बात के एंड पे कि व्हाट इज योर एंड गोल, अचीव क्या करना चाहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये स्टबर्न फैट पॉकेट्स हैं, सिर्फ इनको हमने ख़त्म करना है। कुछ लोग कहते हैं आई जस्ट वांट टू लूज सम इंचेस ताकि कपड़ों में पूरा आ जाऊँ। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं मुझे बस ड्रास्टिकली मुझे वेट लॉस चाहिए, 50 kg, 60 kg, 70 kg, जो एक्चुअली क्लास 2 या 3 ओबीस हैं, मोटापे का शिकार हैं जो। तो इन सब का प्लान डिफरेंट है। उस प्लान में सबसे पहले तो लाइफस्टाइल पे काम होता है, ठीक। उसके बाद हम जाते हैं सपोर्ट एलिमेंट्स के ऊपर। अगर किसी को इंजेक्शंस की ज़रूरत है, किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, किसी को लाइपोसक्शन की ज़रूरत है, किसी को मसल स्टिमुलेशन की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं और पर्सन टू पर्सन, केस टू केस हम डिसाइड करते हैं इसमें क्या चीज़ यूज़ होगी। तनवीर साहब, ये मसल स्टिमुलेशन, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या है? मसल स्टिमुलेशन डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो आप अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। फॉर एग्जांपल एब्स हैं या बेली है या थाइज हैं, तो आपने एप्लीकेटर अप्लाई करना है और लेट जाना है फॉर 30 मिनट्स। सही। तो वो उस 30 मिनट्स में उतनी दफ़ा मसल को स्टिमुलेट करेगा और एक्सरसाइज करेगा जितना आपने ऑलमोस्ट 20,000 क्रंचेस करेंगे ना एब्डोमेन के। अच्छा, उसके इक्विवेलेंट 30 मिनट्स में 30 मिनट्स में? यस। जबरदस्त। साइंस क्या है? साइंस ये है, जब आप यहाँ से सोचते हैं कि मैंने ये ग्लास उठाना है, तो ये मसल्स मूव करते हैं, लेकिन 60 to 70% मसल्स मूव करेंगे, 30% मसल्स मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंजर्वेशन मशीन है। सही। हम एनर्जी पूरी यूज नहीं करते। जी। वो जो स्टिमुलेशन डिवाइस होती है वो इस मेंटल लूप को एस्केप कर देती है, वो डायरेक्टली मसल को स्टिमुलेट कराती है। ओके। बहुत से लोग जो नासा में जीरो ग्रेविटी सिचुएशंस में रहते हैं, जब वो वापस जमीन पे आते हैं तो उनके मसल्स उस तरह से डेवलप नहीं होते। इसमें 100% जो आपके मसल्स हैं वो एंगेज होते हैं? 100% एंगेज होते हैं। ओके, सही, जबरदस्त। मतलब ये डिवाइसेस के थ्रू हम कर रहे होते हैं, तो Yes. अगर हम खुद से करें तो उस तरह से पॉसिबल नहीं है, और डिवाइसेस आपकी हेल्प कर देती हैं। हेल्प करते हैं। सही, ज़बरदस्त हो गया। कंज़ा, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि हम देख भी रहे हैं बहुत सारी लड़कियां, ख़वातीन ऐसी भी हैं जो जिनको ज़रूरत भी नहीं है शायद फेस पर किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की। ये ट्रेंड बन चुका है, सोशल मीडिया में ने भी ट्रेंड बना दिया, और वेस्ट कल्चर से भी शायद वो एक ट्रेंड आया कि जो लिप्स हैं वो फिलर करवा के बड़े करवाने ही करवाने हैं, जॉ लाइन शार्प करवानी है, बस ठीक भी है वो भी करवा रही हैं। ये क्या वक्त की ज़रूरत बन चुकी है अब इस वक्त? ये बस ट्रेंड है, और देखें जो ट्रेंड्स होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, और बाद में पछतावा रह जाता है बस कि मैंने क्यों किया अपने साथ। तो प्लीज़ ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, जो चीज़ें अल्लाह ने खूबसूरत दी हैं उनको वैसे ही रहने दें, और उनकी मेंटेनेंस पे काम करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी सारे प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं आपकी मेंटेनेंस से, और आपके कोलेजन बूस्टिंग से, और आपके ही फीचर्स को मेंटेन करने में, या उनको थोड़ा सा इन्हांस के उनका कोलेजन बना रहे, वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखें। लेकिन यस, जब आप चेंजेस लाना शुरू कर देंगे ड्रास्टिकली, जो अल्लाह ने आपका राउंड फेस है और उसके ऊपर आप चाहते हैं कि बिल्कुल शार्प जॉ लाइन हो जाए, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। राउंड फेस की राउंड ही जॉ लाइन अच्छी लगेगी, और जितना स्लिम फेस होगा उसकी शार्प जॉ लाइन अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ अपने फेस के स्ट्रक्चर का ख्याल रखें। तो ये आप कन्विंस कर पाती हैं या फिर अल्टीमेटली जो डिमांड होती है वही आपको करना पड़ता है? या फिर ऐसा भी कोई पेशेंट आता है जो कहता है कि मैं हो जाते हैं अपने फेस को चेंज करना चाहती हूँ, या इस तरह से फेस चाहती हूँ, कोई ऐसा भी आया हो, जैसे अगर मैं एक बात करूँ, हमेशा ही होता है, केस आ गया मैं सोचूं कि मेरे फेस में क्या चेंज होना चाहिए, मतलब आपको ऐसा क्या लग रहा है, तो फिर वो इस तरह से भी कोई बिल्कुल भी ऐसा तारीफ आ जानी है। हाँ जी, आपके फेस पे या किसी भी फेस पे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत फेसेस, ये आपकी इंडिविजुअलिटी है जो आपको खूबसूरत बनाती है, तो हम उसी को मेंटेन करते हैं या उसको इन्हांस करते हैं, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। और मेरे पास जब भी लोग आते हैं तो हमेशा जो एक बहुत कॉमन है, जिसका राउंड फेस है वो कहता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, जो जिसका लंबा है वो कहते हैं थोड़ा सा राउंड हो जाए। तो ये चेंजेस चाहते हैं लोग, लेकिन हम उनको बताते हैं कि हल्की सी ट्विकिंग करने से, थोड़ा सा हाइड्रेशन करने से, स्किन की क्वालिटी बेहतर करने से, थोड़ी सी ब्राइटनिंग करने से आप बहुत प्यारे लगोगे, क्योंकि यही आपकी इंडिविजुअलिटी है। जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लॉस हो गया, आप 60 हो या 70 ईयर्स के हो, तब येस फिलर्स एंड बोटॉक्स की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो सिर्फ आपको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प। डॉक्टर साहिबा, जो विश लिस्ट होती है या जो वो इमेजिन करके आए होते हैं माइंड में, तो अगर ट्रीटमेंट के बाद वो नहीं होता तो, क्योंकि ऑब्वियसली आप पहले कंसल्टेशन में उन्हें बता देती हैं कि ये हो सकता है, इस हद तक होगा, जादू नहीं होने लगा, हमको मिरेकल नहीं यहाँ पे करने के लिए बैठे हुए। तो कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं कि जो हम चाह रहे थे वो रिजल्ट्स नहीं है, हम जितना ये चाहते थे कि फिल्टर्स के जरिए जो होता है सेम वैसा हो जाए। अच्छा, अब ये बहुत कॉमनली होता है कि जब हम लिप फलर करते हैं, इसके साथ एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, तो हम लिप फलर को हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 ml से, थोड़ा लिप फलर लगाते हैं और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता 4-6 मंथ्स के बाद रिपीट होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो वो पिक्चर सोशल मीडिया पे देख के आते हैं वो 4-5 ml वाले लिप्स होते हैं, तो आप सिंगल सेशन में 5 ml वाला रिजल्ट नहीं दे सकते। इट्स अ स्लो प्रोसेस, और उसे आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्ड करते हैं।
तो ये बहुत कॉमनली होता है कि 1 ml फिलर करा के वो कहते हैं कि हम तो ये चाहते थे और आपने हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया। तो ये होता है कि ये समझाना मुश्किल, ये मुश्किल मरहला होता है, उसके बाद बहुत मुश्किल मरहला है, ये बहुत मुश्किल। या 60 इयर्स के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारी 20 इयर्स की स्किन हो जाए, ये बहुत मुश्किल मरहला है, क्योंकि आप 5-10 इयर्स बैक जा सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते हो। तो ये और भी ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछेंगे, लेकिन तनवीर साहब से पूछ लेते हैं मजीद, ये जो इंजेक्शंस लगवा रहे हैं लोग कि बस स्लिम स्मार्ट हो जाए फौरन से, मतलब विद इन नो आवर पता चले कि हम बस और बहुत प्यारे नजर आ रहे हैं, शोबिज़ की दुनिया में बहुत रुझान है, ये कितने सेफ हैं, लगवाने चाहिए, और अगर तो लगवाने चाहिए तो किस तरह के लगवाने चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज हैं, थोड़ा ये हमें हमने इर्द गिर्द बहुत सारे ओलंपिक के केसेस देखे, लेकिन अब पता चला है ओलंपिक से भी काम एडवांस हो गया, तो वो कौन से इंजेक्शन और तरह के भी इंजेक्शन आ चुके चलें हम सब पे बातें करते हैं। इंजेक्शन इज गुड इन्वेंशन और इससे बहुत हेल्प हुई है लोगों की, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल हुई हुई है। ठीक है, तो अब इनके बारे में चंद बातें ज़रूरी हैं जो पता हों। पहली चीज़ ये है कि वन फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी को आपने अभी ओज़ेम्पिक का आपने नाम लिया, अगर किसी ने यूज़ किया है, दूसरा बंदा ख़ानदान में घर में किसी ने देख के अपना यूज़ करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है उसको रिजल्ट्स ना आए। सही हर इंडिविजुअल में इसके इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, हो सकता है किसी में इफेक्टिव हो ही ना, किसी में इफेक्टिव हो। नंबर 1। नंबर 2, इन इंजेक्शंस की एक फॉरएवर नेचर है जो लोगों को नहीं पता। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे 2/3 ऑफ द वेट जो आपने लूज़ किया वो वापस आ जाएगा। इनके एक फॉरएवर नेचर है, ये ऐसा नहीं है कि आप मुस्तकिल अमल है कि आपने इंजेक्शन लगाते रहे। सही। और कितने अरसे के बाद डॉक्टर साहब ये लगाना नो वन पड़ता है? नोज। कंपनी कहेगी कि आप हमेशा के लिए भी लगा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बोलेगी कि आप बस लगाएं, प्रिवेंशन के लिए भी लगाएं। अगर आप मोटापे के शिकार होने का आपको खदशा है तो लो डोज पे रहें बस। सही। तीसरी चीज़ ये तो डाई जितनी भी मोहलत नहीं है कि आपको 20-25 से निकाल लें और फिर आप उसको लगाएं। इसमें हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन लाइक लोग लगा, उनको जितना भी समझाएं, जितना भी बताएं, वो कहते हैं नहीं आई जस्ट वांट टू ट्राई, और वो जाते हैं, हफ्ता एक छुट्टी गुजारने जाते हैं, फैमिली के साथ वापस आते हैं तो वो रीगेन हो चुका होता है। अच्छा रीगेन। अच्छा, ये डॉक्टर साहब क्यों हो रहा होता है? मतलब ये ओलंपिक या जो भी आप इस तरह का इंजेक्शन ले रहे हैं उसको छोड़ने की वजह से होता है, या फिर आप अपनी डाइट चेंज नहीं कर रहे होते? मतलब एक बार तो आपने अपना वजन कम कर लिया, लेकिन उसके बाद अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए, उसकी वजह से वेट वापस आता है? या जो लोग ये कर लेते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस, उनका नहीं आता? अच्छा, थर्ड चीज़ जो मैं बोलूँगा उसमें इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इस जब लंबा अर्सा आप यूज़ करेंगे ना, तो ये सिर्फ फैट लॉस नहीं कराती है, मसल लॉस भी कराती है। तो वीकनेस आ जाती है इससे, उठते बैठते हुए चक्कर आते हैं लोगों को, और उनकी जो मसल्स हैं आपको लगेगा शोल्डर्स ड्रूप हो गए हैं, इस तरह एक वीक सी फीलिंग आएगी उनको देख के उनके स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर आप साथ स्किन लगता है डेड हो गई है उसी तो। हाँ बिल्कुल ऐसा एजिंग आती है। अच्छा, अगर आप मसल प्रोटीन्स नहीं ले रहे, हाई प्रोटीन्स नहीं ले रहे और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये ज़रूरी है ये दोनों चीज़ें इन इंजेक्शन के साथ रहते हुए। जब भी हम पेशेंट्स को इन पर डालते हैं तो साथ उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, ताकि हम ग्रेजुअली इसको इंजेक्शन को ऑफ कर दें और वो जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो कैरी ऑन करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मोटापा ऐसी बीमारी नहीं है जिसको सारे के सारे को आप लाइफस्टाइल पे डाल देंगे। और मतलब ये आप उसको शेम नहीं कर सकते, गिल्ट शेमिंग नहीं कर सकते, उसको ट्रिप पे नहीं लेके जा सकते बंदे को कि तुम मूव नहीं कर रहे हो इसलिए तुम मोटापे का शिकार हो। देखो तुमने इंजेक्शन लगाया, डाइट ठीक की, अब तुम फिर से रीगेन कर रहे हो। ये नेचर ऑफ डिजीज ऐसी है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करती इतना अच्छा। इसलिए इंजेक्शंस की एक लिमिट है। अगर आप 10-15 kg ओवर वेट हैं, क्लास 1 ओबीस हैं, अगर डायबिटीज़ है आपको, जोड़ों में दर्द हैं आपको, सांस लेने में मसला है आपको, तो ज़रूर इनको यूज़ करें, आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप क्लास 2 या क्लास 3 ओबीस हैं, BMI 35 से 40 से ऊपर है, तो फिर ये दीवाने का ख्वाब है कि वो इंजेक्शन से पतले हो जाएंगे। अच्छा, चले अब हम ये भी ऑन अ लाइटर नोट, आप दोनों से ये सवाल ही कह लें कि माशाल्लाह आप बहुत हसीन हैं, आप भी फिट हैं। वास्ता ही हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई ऐसे लोग तो जो जिनके बाल नहीं होते और वो प्रमोट कर रहे होते हैं तेल को बाल आ जाएंगे। कोई इस तरह का बंदा है जो बहुत डार्क है और वो गोरा रंग प्रमोट कर रहा है कि आप क्रीम्स लगाएं आप गोरे हो जाएंगे। तो आप लोगों के साथ तो ये मसला नहीं है, एक फिट है एक खूबसूरत है, तो आप लोगों को तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लोग देखकर इंप्रेस होके आ जाते होंगे। जी, इट हेल्प्स अ लॉट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये तो मेरे ख्याल में अल्लाह की देन है, लेकिन इसमें हमारा कुछ इतना नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इससे हेल्प हो जाती है। जैसे कि आपने कहा तो वो मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली आपका भी जैसे कि क्लीन एंड मूविंग अराउंड लाइक, यानी वो कह रहे हैं घर में अच्छी डाइट बनती है। अच्छी डाइट मतलब हम सारा दिन इतने बिजी होते हैं कि अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों के बाद और कैसे मेंटेन किया, तो कहते मुंह बंद कर लो, सारा दिन खाने का मौका ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं होता कि आप 2 लुक़मे उतार सकें। तो बस जो सुबह का एक चाय का कप पिया होता है उस पर गुजारा होता है, फिर रात को जाके एक रोटी खानी होती है। आपकी बात से भी एक सवाल निकलता है डॉक्टर साहब, ये जो लोग बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है, ये अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं खा पाते,
तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं? कुछ के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कुछ को कोई ना कोई और मसला हो जाता है, कोई डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो ये कितना खतरनाक है ट्रेंड? नहीं, ये तनवीर साहब, क्रैश डाइट्स बहुत खतरनाक हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी आपको कहते हैं कि आप कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दें, आप इस डाइट पे चले जाएं, फलां डाइट, तो आप मना नहीं करते कि मसरूफियत में भी कुछ ना कुछ खाती रहा करें, स्नैकिंग करती रहा करें? नहीं, वो नट्स खा लें। इनके पास इलेक्ट्रोलाइट वाटर होता है, इनके पास प्रोटीन ड्रिंक्स होती हैं, बस वो सिप करती रहती हैं। रोटी खाती हूँ, One meal a day पे चली गई है। वन मील अ डे। वन मील अ डे। चले, ये तो फिर जबरदस्त है। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब जरा इस पर भी कमेंट करें। आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रीटमेंट्स आ गए हैं बड़े ज़बरदस्त, चाहे स्मार्ट होने के हैं या चाहे खूबसूरत दिखने के हैं, इन्होंने भी लोगों को बहुत ज़्यादा फ्री कर दिया, यानी पंजाबी में कह लें चौड़ कर दिया। वो कहते हैं जनाब हम कुछ भी कर लें, जंक खाएं, जो मर्जी करें, अपने दिल की करें, एक ही ज़िंदगी है, तो बाद में हम ट्रीटमेंट ले लेंगे, कुछ ना कुछ करवा लेंगे तो हल निकल आएगा। इसने भी कोई काम ख़राब किया हुआ? असल चीज़ ये है कि ये जो इस रास्ते पर चलते हैं और फिर हेल्प लेते हैं, ये उन्हीं को पता है कितना मुश्किल रास्ता है। When I look at my patients taking this journey, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जब आपका 5-10 kg आप ओवरवेट हुए हैं, उसी को वहीं पे पकड़ लें। यस। स्टार्ट ईटिंग क्लीन एंड स्टार्ट हिटिंग द जिम, मूव करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कोई ऐसी एक्सर्शन ज़िंदगी में शामिल करें जो आप लंबे अरसे तक साल जारी रख सकते हैं। यही एस्केप है इसका। अदरवाइज जहाँ स्लोली क्रीपिंग करता है वेट, यस। और जब आप 85, 80, 90 भी होते हैं, आपको लगता है मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं कवर कर लेता हूँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो ऐसे क्रीपिंग करता है कि इन नो टाइम आप 130-40 पे पहुँच जाते हैं। ओह, अच्छा। फिर आप इंजेक्शन लगवाएंगे, फिर आप वेट लॉस सर्जरी करवाएंगे, तो वो एक जर्नी है जो आपने लेना है। जर्नी है, यस। तो ये बहुत बेहतर होगा कि आप यानी 5-10 किलो अगर बढ़ गए तो अभी एहतियात कर लें जनाब, इसके बाद का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है।